आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पब्लिक। मैं हूं आपके साथ इफ्तिकार सोफी। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस वक्त जम्मू कश्मीर बैंक ब्रांच लोरन जो है चर्चा का मुद्दा बन चुका है। कुछ लोग जो है बड़े बड़े लोगों की जानिब से प्लांट भी किए जा रहे हैं, जो कि जम्मू कश्मीर बैंक लोरन ब्रांच में जो है अपनी बात रखते हैं और ये बात कहते हैं कि जम्मू कश्मीर बैंक ब्रांच लोरन में सब ठीक चल रहा है। अगर नाजरीन जम्मू कश्मीर बैंक ब्रांच लोरन में सब ठीक चल रहा है, हमने J&K बैंक ब्रांच लोरन के बाहर से स्टोरी की है, उस पे क्या चल रहा है वो आप अवाम जो है बखूबी तौर पे जानते हैं। इसी सब पे हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं बातचीत करने के लिए अब्दुल मजीद खान, एडवोकेट हैं ये। अब्दुल मजीद खान साहब, खैर मकदम है आपका वॉइस ऑफ पब्लिक न्यूज चैनल में। थैंक यू सूफी साहब, थैंक यू। मजीद खान साहब, आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे इस वक्त जो जम्मू कश्मीर बैंक ब्रांच लोरन है एक चर्चा का मुद्दा बन चुका है, एक गुफ्तगू का जो है मुद्दा बन चुका है। इस वक्त कई लोग जो है सामने आके ये बात भी कह रहे हैं, लेकिन उनको मजबूर किया जा रहा है कि आप आके जम्मू कश्मीर बैंक के हक में बयान दीजिए तो आपका काम होगा। तो इस पूरे मुद्दे को आप किस तरह देखते हैं? देखें जी सूफी साहब, जम्मू कश्मीर बैंक जो है ये हमारी इकानमी की एक बैकबोन है। ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर बैंक है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बैंक है, तो इस पे जो है हमारी स्टेट की डेवलपमेंट का बहुत बड़ा जो है वो रहता है। लेकिन पिछले दिनों में हम रोज सुनते हैं कि गवर्नमेंट की जो स्कीमें हैं, जैसे यूथ के लिए, युवा मिशन के लिए बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च करती है ताकि लोग जो है वो सेल्फ एम्प्लॉय जनरेट जो है हो सके। लेकिन बदकिस्मती से जब लोग बैंक में अप्रोच करते हैं और बैंक वाले जो है उससे कहते हैं, गवर्नमेंट तो कहती है जी विदाउट गारंटर इनको लोन दो इजीली दो इनको, ताकि लोग जो है वो अपना काम काज शुरू कर सके। लेकिन उतना ही कम्प्लेक्स जो है बैंक वालों ने करके रखा है। तो गवर्नमेंट को भी ये चाहिए कि बैंक अथॉरिटी से इस कंसर्न में बात करें। जहां तक आपने बात की लोरन की, देखिए लोरन का एक ही जम्मू कश्मीर बैंक है जो बहुत बड़ी आबादी को वो कवर करता है, बहुत दूर दराज एरिया है। पहले वहां पे मंडी में एक ही ब्रांच थी, लेकिन अब एक लोरन में ब्रांच खुलने से लोगों ने ये कहा कि चलो यहाँ ब्रांच खुल गई है तो हमारा जो है वो थोड़ी हमें आसानी होगी। तो वहां पे हमने ये आए दिन ये सुनना आया कि एक तो वहां पे जो है वो गरीब आदमी की किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, और जो लोन के लिए लोग अप्रोच करते हैं गवर्नमेंट से अप्रूव लेके फाइनली लोग वहां पे जाते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी बैंक वाले कहते हैं नहीं जी ये गारंटर लाओ, ये फॉर्मेलिटी करो। 3 4 5 6 महीने लोगों को जो है वो लगातार वो बैंक में चला चला के वो आखिर वो मजबूर होकर लोगों को कैसे छोड़ देते। ऐसे बाद में लोग कोर्ट में हमारे पास आते। हम यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, 2 3 फाइलें तो हमने वहां पे उनके अगेंस्ट जो है वो बैंक वालों के, भाई वो एक्स्ट्रा गारंटर मांग रहे हैं, लोन टाइम पे नहीं हो रहा है। तो मेरी गवर्नमेंट से ये गुजारिश है, बैंक अथॉरिटी से ये गुजारिश है कि जम्मू कश्मीर बैंक, इस पे लोग बहुत बड़ा भरोसा करते हैं, लोगों का बहुत बड़ा एतमाद है इस पे। तो जो बैंक एम्प्लॉइज वहां पे लगे हैं, देखो बैंक में लोगों का एक सिंपैथेटिक एटीट्यूड होना चाहिए। हमारी कीमती हुई लोगों की जो कीमती कर समाई है, लोग बैंक में जाके जमा करवाते हैं, बैंक पे एतबार करते हैं। तो बैंक वालों का जो है वो उनका रवैया जो है वो लोगों के तय सिंपैथेटिक होना चाहिए, और ये नहीं देखना चाहिए कि कोई अमीर है, कोई गरीब है, या कोई किसी से सिफारिश लेके आया है। जो बेचारा गरीब है, मैं तो कहता हूँ कि उसका काम पहले करना चाहिए क्योंकि वो ज्यादा मजबूर है। तो बैंक लोरन बैंक जो है उसके खिलाफ काफी लोगों का जो है वो कंप्लेंट में सोशल मीडिया पे भी देख रहा हूँ, ऐसे फिजिकली भी लोग आके हमें बताते हैं कि वहां पे बहुत ज्यादा वो पार्शलिज्म हो रहा है, सिफारिश हो रही है। तो इससे मेरी ये गवर्नमेंट से जो है वो बैंक, हर बैंक अथॉरिटी से या एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी ये अपील है कि इस मसले को टेकअप करें और जो भी लोगों के इशू वहां पे हैं वो ताकि सॉल्व हो सके। मजीद खान साहब, आपसे हम एक चीज और भी समझने की कोशिश करेंगे। सोशल मीडिया के कमेंट्स के थ्रू हमें ये चीज मौसूल हुई है कि जम्मू कश्मीर बैंक ब्रांच लोरन जो है वहां पे उन्हीं लोगों की बात सुनी जाती है जो बड़े बड़े लोग होते हैं, या फिर उन लोगों की बात सुनी जाती है जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड होते हैं। तो इस पे आपके व्यूज जानना चाहेंगे। देखिए जी, मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, एक लॉ का एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ, स्टूडेंट हूँ। तो कानून की नज़र में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र में सब लोग बराबर हैं, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है। एक गरीब का जितना कॉन्स्टिट्यूशन, एक आईन हिंद ने जिसके उसके अख्तियार हैं, उतने ही एक अमीर आदमी के भी अख्तियार हैं। इंसानी हमदर्दी के बुनियाद पर अगर कोई गरीब आदमी बैंक में जाता है, वो अप्रोच करता है, तो बैंक वालों को उसके सिंपैथेटिक तरीके से उसका काम पहले करना चाहिए, और ना कि वो किसी की, अगर कोई लीडर की या किसी लीडर की या किसी बड़े आदमी की वो सिफारिश लेके जाएगा तो उसका काम करना है। तो बेचारे गरीब आवाम का जो है इनको वो काम करना चाहिए। ये बहुत गलत है अगर कोई भी बैंक एम्प्लॉइज ऐसा करता है। ओवरऑल वो गवर्नमेंट का मुलाजम है, गवर्नमेंट का एम्प्लॉइज है, तो उसके खिलाफ बिल्कुल जो है वो इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं बैंक अथॉरिटी को कहूंगा, जो डीएम है, जनरल मैनेजर है या बैंक के, या जो भी बैंक के हायर ऑफिशियल हैं, कि इस मसले को वो टेकअप करें। अगर कोई भी एम्प्लॉइज जो है वो ऐसा मिसबिहेव या ऐसा पार्शियलिज्म करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ एज पर द लॉ जो है वो बिल्कुल कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मजीद खान साहब, आपसे हम एक चीज और समझने की कोशिश करेंगे। सरकार ने एक स्कीम चलाई थी, मिशन युवा स्कीम,
जिसमें यह कहा गया था कि नो कोलेटरल, नो ग्रांटर और 10 लाख तक जो है किसी को भी ग्रांटर देने की जरूरत नहीं है। तो अक्सर कहा जाता है, नौजवान हमें फोन करते हैं कि J&K बैंक जो है ग्रांटर के नाम पे काफी जगहों पे जो है जम्मू कश्मीर में जो है ग्रांटर के नाम पे J&K बैंक नौजवानों को जो है हरास कर रहा है। तो इसको आप किस तरह देखते हैं? देखें जी, बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक एक गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बैंक है। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि वो लोगों को अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करने के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है वो क्रिएट करने के लिए अगर गवर्नमेंट प्लान बनाती है, तो ग्राउंड लेवल पर वो एग्जीक्यूशन भी होनी चाहिए। और ये आपके लोरन बैंक की ब्रांच की बात नहीं है, ये जहां भी पूरे स्टेट में जहां भी लोग हैं वही यही कंप्लेनें आ रही हैं कि गवर्नमेंट का है कि युवा मिशन के तहत कोई ग्रांटर नहीं लेना है, आपने उसमें जो है वो 10 लाख तक लोन आपको दिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी ये पॉलिसी बैंक नहीं मानता है, कोई भी बैंक नहीं मानता है। J&K का बैंक हो, वो कहीं भी ब्रांच हो, सारे वो ग्रांटर, वो फॉर्मेलिटीज, और इतनी टिपिकल इन्होंने वो लोन प्रोसीजर जो है वो इतना रखा हुआ है कि उसमें से लोग वो जो आकर तंग आके वो लोग लोन लेना ही छोड़ देते। तो मेरी गवर्नमेंट से है कि अगर ऐसी कोई पॉलिसी होती है तो उसको ग्राउंड लेवल पर लेटर एंड स्पिरिट जो है वो इंप्लीमेंट होनी चाहिए एज इट इज, जैसे कि वो गवर्नमेंट बनाती है। जैसा आपके युवा मिशन का आपने जिक्र किया, तो गवर्नमेंट को चाहिए इस मसले में कि जो बैंक अथॉरिटीज, जो बैंक वाले गवर्नमेंट की प्रॉपर डायरेक्शन, क्लियर कट डायरेक्शन होने के बावजूद भी अगर कोई ग्रांटर मांगता है तो ऐसे बैंक एम्प्लॉइज के खिलाफ, बैंक मैनेजर के खिलाफ, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जो गवर्नमेंट की जो मंशा है, गवर्नमेंट की मकसद है कि लोग जो है वो सेल्फ डिपेंड हो सके, अपना कारोबार खुद शुरू कर सके। तो उसके लिए अगर कोई गरीब आदमी है जिसके पास कोई लोन, और ग्रांटर भी ये एम्प्लॉइज लोग चाहते हैं, अगर किसके घर के फैमिली से कोई मुलाजिम नहीं है, क्या उसको रोजी रोटी कमाने का, क्या उसको जिंदा रहने का हक नहीं है? उसको भी तो उतना ही हक है। अगर गवर्नमेंट कहती है कि जब J&K गवर्नमेंट उसकी गारंटी ले रही है कि भाई इसको लोन दो, हम इस जो गारंटर, विदाउट गारंटर जो जितना लोन 10,000 व्हाटसोएवर जो अमाउंट है, तो बैंक मैनेजर को ये लेटर एंड स्पिरिट जो है ये इंप्लीमेंट करना चाहिए। अगर कोई बैंक मैनेजर नहीं करता है तो मैं बैंक अथॉरिटी से भी, गवर्नमेंट से भी, कि उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए कि वो गवर्नमेंट की डायरेक्शन का वायलेशन कोई भी एम्प्लॉय जो है वो नहीं कर सकता है। अब्दुल मजीद खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।